हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 6 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारे पढ़ने का टॉपिक है पॉपुलेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि इसमें हम लोग को आदमी के बारे मतलब ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कई चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ बोला कि क्या हम लोग ऐसा इमेजिन भी कर सकते हैं कि क्या आदमी के बिना कोई दुनिया हो, है ना। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स हु वुड हैव यूटिलाइज द रिसोर्सेज। यदि आदमी नहीं होता है, जो रिसोर्स हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, लोहा, तांबा, जितना भी जो भी रिसोर्स है हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब कौन यूज करता है ना। हु हैव यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। जो हम लोग एक सोशल इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट कर चुके हैं, वो कौन क्रिएट करता है। ठीक है, द पीपल आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। तो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए पीपल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग होते हैं सबसे ज़रूरी होते हैं। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज अंडर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विथ वेरिंग क्वालिटीज। तो पीपल जो रिसोर्स को यूज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाते हैं, यूज करते हैं। और पीपल खुद भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना। पीपल देमसेल्व्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक। कहा जा रहा है कि कोयला सिर्फ पत्थर होता है ना, जब तक लोग उसको यूज नहीं करते। यानी कि कोई भी चीज़ को रिसोर्स कौन बनाता है, तो ह्यूमन बनाते हैं। इसलिए ह्यूमन जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। नेचुरल इवेंट लाइक अ फ्लड और अ सुनामी बिकम डिजास्टर ओनली व्हेन दे इफेक्ट अ क्राउडेड विलेज और अ टाउन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेंस पॉपुलेशन इज द पाइवटल इन्वॉल्वड इन सोशल स्टडीज़। तो ह्यूमन जो है सोशल स्टडीज़ का एक पाइवट है। पाइवट का मतलब कि मेन पॉइंट है, एक एक्सिस की तरह है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल द एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे डिराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। तो ह्यूमन के रेफरेंस में ही हम लोग किसी चीज़ को नाम रखते हैं, उसका किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे किसी को रिसोर्स बोला गया तो क्यों, क्योंकि ह्यूमन उसका यूज कर रहा है। किसी को कैलेमिटीज बोला गया, किसी को डिजास्टर बोला गया, क्यों क्यों डिजास्टर क्यों बोलते हैं कि क्योंकि ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो सब कुछ का रेफरेंस तो ह्यूमन ही है ना। तो इसलिए ह्यूमन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। देयर नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो कहा जा रहा है कि पीपल का नंबर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, उनका ग्रोथ, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ जो है, वहाँ का बैकग्राउंड, ये सब कुछ जो है वहाँ मतलब कि क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट को। ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग जो है प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी अर्थ के रिसोर्सेज का। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन कंट्री। तो इसलिए जानना जरूरी होता है कि एक देश में कितने लोग हैं, है ना। वेयर डू दे लिव, कहाँ रहते हैं। हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, किस तरीके से और क्यों उनका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या उनका गुण है, ये सब जानना जरूरी होता है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड अस विथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, इसके लिए हम लोग को एक सेंसस किया जाता है, एक जनगणना किया जाता है। ठीक है, जो हर एक 10 साल के बाद होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वी आर प्राइमरी कंसर्न विद 3 मेजर क्वेश्चन अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग 3 मेन क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। पहला पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन उनका साइज और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ है, उनका कितना नंबर है, साइज क्या है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर देयर लोकेटेड। नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन चेंज का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का क्या क्वालिटी है, कहना तो कितना लिटरेसी लेवल है, कैसा ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या हेल्थ कंडीशन है, क्या एज है, क्या जेंडर है उनका, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाई नंबर। इंडिया का पॉपुलेशन और साइज देखते हैं, पॉपुलेशन का साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं नंबर के हिसाब से। तो इंडिया जो सेकंड पॉपुलस कंट्री आपको पता होगा, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 120 यानी कि 1210.6 मिलियन यानी 121 करोड़ 121 करोड़ के आसपास में है यहाँ का इंडिया का पॉपुलेशन मार्च 2011 में। 1 मार्च 2011 का ये डाटा है, उसके बाद 10 साल हो गया लगभग, है ना। जो दुनिया का सब पॉपुलेशन का लगभग 17.5% है। दिज 1.21 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आवर कंट्री। तो हमारा जो देश है उसका एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उतने एरिया में 1.21 बिलियन पीपल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर जगह सही एक सेम तरीके से, इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, हमारा जो पॉपुलेशन है दुनिया के पॉपुलेशन का लगभग 2.4% है। और सॉरी, हमारा जो एरिया है दुनिया के एरिया का 2.4% और पॉपुलेशन 17.5% है। ठीक है, 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है हमारे कंट्री का, लगभग 199 मिलियन मतलब 19 करोड़ यहाँ का जनसंख्या है। ठीक है, यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारे यहाँ कब कब हो रहा है। तो एनुअल सेंसस जो होता है हमारे कंट्री में सबसे पहले 1882 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। तो सॉरी 1872 में हुआ था, ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। उसके बाद 1881 में, ठीक है, 1872 में जो हुआ था अनऑफिशियल सेंसस था, कंप्लीट सेंसस नहीं था। 1881 में पहली बार पूरे कंट्री भर में सेंसस हो रहा है और तब से अभी तक सेंसस हो रहा है।
अभी तक 15 सेंसस हो चुका है 1881 से देखा जाए, और आज़ादी के बाद 2011 में जो सेंसस हुआ था वो 7 सेंसस था, 7वां सेंसस था आज़ादी के बाद, ठीक है ना, 1947 के बाद। उत्तर प्रदेश जो है हमारे पॉपुलेशन का लगभग 16% है, यानी उत्तर प्रदेश में अकेले हमारे देश के 16% लोग रहते हैं। ऑन द अदर हैंड हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम है पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 0.6 मिलियन। वहीं देखा जाए तो सिक्किम में मात्र 0.6 यानी कि लगभग 60,000 के आसपास लोग हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो सॉरी 6 लाख के आसपास लोग हैं सिक्किम में। लक्षद्वीप में देखा जाए तो 64,000 लोग वहाँ पे रहते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट। इंडिया का लगभग देखा जाए तो आधा पॉपुलेशन इंडिया का जो है 5 ही स्टेट मिला करके रहता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट को मिला दिया जाए तो इंडिया का लगभग आधा पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है। राजस्थान जो है हमारे कंट्री में सबसे बड़ा है एरिया के टर्म में, ठीक है, जबकि वहाँ का पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है। हमारे कंट्री का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है। अब हम लोग इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से इसमें बताया गया है किसका पॉपुलेशन इंडिया के पॉपुलेशन कितना % है। तो जैसे जम्मू कश्मीर में 1%, उत्तराखंड में 1%, दिल्ली में 1%, हरियाणा में 2%, छत्तीसगढ़ में 2%, है ना। इधर देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 16%, महाराष्ट्र में 9%, थर्ड पे बिहार आता है 9%, ठीक है। और मतलब महाराष्ट्र और बिहार का पॉपुलेशन लगभग सेम है, सेम नहीं है, लगभग सेम है। वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश में 6%, इस तरीके से। तो लगभग आधा तो यही 5 स्टेट में हो जाता है ना, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो इसके कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया। इंडिया की जो पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाई इंडिया का एरिया है, उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी अभी बिहार का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप के सहारे जो डार्क ग्रीन कलर में है यहाँ, ठीक है, तो उसका मतलब है 250 एंड बिलो। तो डार्क ग्रीन कलर में है ये तीनों स्टेट, इधर का तीनों स्टेट, फिर इधर का कुछ स्टेट, यहाँ पे 1-2 स्टेट है, ठीक है। ये जो है इसका मतलब होता है कि यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी 250 से भी कम है। उसके बाद देखते हैं 251 से 500 जो लाइट ग्रीन कलर में, जैसे ये सब जो स्टेट है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब इसका मतलब है कि 250 से 500 के बीच में है। उससे ज़्यादा हुआ तो हल्का येलो जो है यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, ये पॉपुलेशन डेंसिटी का बात किया जा रहा है, तमिलनाडु। उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए जहाँ 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो है बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है। 2 स्टेट है यहाँ पे जिसका 1000 से ज़्यादा डेंसिटी है, तो बिहार और वेस्ट बंगाल है, ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार। तो इंडिया जो है दुनिया का मतलब कि पॉपुलस कंट्री में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इंडिया का डेंसिटी जो है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो ओनली बांग्लादेश एंड जापान है हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। तो इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, तो बांग्लादेश और जापान का, यानी बांग्लादेश सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला है, उसके बाद जापान है, उसके थर्ड नंबर पे इंडिया आता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का 2011 के अनुसार 382% पर स्क्वायर किलोमीटर था। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ था, तो बिहार में था 1102, ठीक है, कहीं कहीं 1106 भी लिखा रहता है, ठीक है। और असम में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में 17 है, तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 और बिहार में है 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये मैप के बारे में बात किया, नोट द स्टेट विच पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे स्टेट के बारे में लिखिए जो जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी 250 से कम है। असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट है मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखा जाए तो असम और पेनिनसुलर स्टेट का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है मॉडरेट है, यानी कि 250 से हल्का ज़्यादा वाले में है। हिली डिसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ टेरेन मॉडरेट टू लो रेनफॉल। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ का टेरेन हिली है, पहाड़ वाला इलाका है, रॉकी स्ट्रक्चर है वहाँ की ज़मीन का, काफ़ी कम रेनफॉल होता है, मिट्टी उतना फर्टाइल नहीं है। जबकि हम लोग देखें नॉर्दर्न प्लेन और केरला का, तो क्यों सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ काफ़ी फर्टाइल सॉइल है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, ये प्लेन इलाका है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। तो हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन इज अ डायनेमिक फेनोमेन, द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज। तो क्या कह रहा है कि किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन का नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसका 3 प्रोसेस से होता है, मतलब ये चेंज जो होता है 3 प्रोसेस होता है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो पॉपुलेशन में चेंज किस कारण से होता है, तो 3 कारण से होता है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन के कारण से होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि कंट्री में कितने इनहेबिटेंट, रहने वाले लोग, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाले लोग जो है कितना इंक्रीज कर गया, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ सेंसस 10 साल में होता है, इसका मतलब 10 साल में कितना इंक्रीज कर गया निकालेंगे। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो नंबर के फॉर्म में कि इतना, मतलब डायरेक्टली नंबर लिख दें कि 10 साल में 10 मिलियन बढ़ गया, 15 मिलियन बढ़ गया, या परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इतना % इंक्रीज कर गया, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि द रेट ऑफ पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट इज स्टडी इन परसेंटेज। तो इसको रेट के नाम से भी जाना जाता है कि किस तरीके से, जैसे यदि नंबर में निकालेंगे उसको एब्सोल्यूट इंक्रीज बोला जाता है, और यदि परसेंटेज में निकालेंगे तो उसको रेट बोला जाता है कि रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया जाए 2% पर एनम इन, मतलब कि 2% पर एनम कहने का मतलब क्या हो कि 100% पे 2% इंक्रीज कर गया है, इसको एनुअल ग्रोथ रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, सिंस 1981 हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली। तो 1981 के बाद से, सिंस 1981, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है कि कब कितना पॉपुलेशन रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1951 से 81 तक द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टेडली। तो 51 से 81 तक देखा जाए तो जो पॉपुलेशन का रेट था बढ़ने का काफ़ी कम था, है ना, काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही तेज़ी, मतलब कि उसके बाद 1981 होता है, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होता है। द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्लाइन रैपिडली। इस पीरियड में बर्थ रेट जो है डिक्लाइन करता है। ठीक है, सिंस 182 मिलियन यहाँ पे पीपल वेर एडेड टू द पॉपुलेशन 1990 अलोन, इट इज़ इसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया इज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 182 मिलियन पीपल जो है सिर्फ 1990 में ऐड हुए थे। इस चार्ट में देखिए आप, यहाँ पे इस चार्ट में यहाँ पे जो बना हुआ है, सॉरी यहाँ नहीं है, यह डेकेडल ग्रोथ के बारे में दिखा रहा है कि कब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना, परसेंटेज रेट डेकेडल ग्रोथ है। तो 10 साल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, जैसे 51 से 61 तक में 21.64% हुआ था, उसी तरीके से देख सकते हैं फिर 24%, फिर 24%, 23%, एक घट रहा है। तो धीरे धीरे घटता जा रहा है, अभी जो 7.64% है। ठीक है, तो अभी जो है 10 साल में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है इंडिया का पॉपुलेशन, 17.64%। और नंबर में देखा जाए, नंबर ऑफ, तो इतना अभी पॉपुलेशन यहाँ दिखाया जा रहा है कि कितना पॉपुलेशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 से 21 के वाले सेशन में यहाँ पे 10 साल का जो यहाँ है, इस डेकेड में पॉपुलेशन घट गया। तो इसको बोलते हैं ईयर डिवाइड, इसको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड, यानी कि जिस समय पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हुआ था इंक्रीज होने के बजाय। ठीक है, तो 11 से 21 याद रखिएगा, 1921 को ईयर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बोला जाता है। तो कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ का पॉपुलेशन इतना बड़ा हो चुका है, मतलब पॉपुलेशन का साइज ही इतना बड़ा हो चुका है कि 1% भी इंक्रीज करता है, यदि इसका 1% भी इंक्रीज करता है तो एब्सोल्यूट नंबर में काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कि नंबर बढ़ जाता है। कहने का मतलब यही यहाँ पे है। द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इज इंडियड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो जैसे यहाँ पे जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हम लोग को दिखा, जो डेकेडल ग्रोथ नीचे हो रहा था, इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि बर्थ रेट बर्थ कंट्रोल में है, मतलब कि बर्थ रेट धीरे धीरे घट रहा है डिस्पाइट दैट द टोटल कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो। तो जैसे हम पहले बताया कि इंडिया का पॉपुलेशन बेस ही इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है, कि चाइना को हम लोग जल्दी सरपास करेंगे। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया में ओवरटेक चाइना इन 2045, तो ये इतना दिन नहीं लगेगा। और पहले ही हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया 2030 के आसपास ही हम लोग चाइना को ओवरकम कर जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का प्रोसेस क्या है, तो 3 प्रोसेस है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। द एनुअल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। एनुअल इंक्रीज किसको बोलते हैं, तो बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर देते हैं तो उसको एनुअल इंक्रीज बोला जाता है। बर्थ रेट क्या है, तो 1000 पर्सन में से इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ईयर। तब एक साल में 1000 पर्सन में से कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं उसको हम लोग बर्थ रेट के नाम से जानते हैं ना। इट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ईयर पर 1000 पर्सन इन ईयर। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट। तो इंडिया में हमेशा बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा रहा है, इसलिए इंडिया के ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं डेथ रेट। इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ईयर। तो मतलब कि 1000 लोगों पे एक साल में कितने लोगों का डेथ हो रहा है। द मेन काउज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। और डेथ रेट जो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है इंडिया में, जिसके कारण से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। टिल 1980 1980 तक हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट लेड टू अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो कहा जा रहा है कि 1980 के आसपास जो है बर्थ रेट हाई था और डेथ रेट घटता जा रहा था, जिसके कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुआ। सिंस 1981 बर्थ रेट ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली। लेकिन 81 के बाद बर्थ रेट जो है वो भी डिक्लाइन होने लगा है। तो इसलिए अब हमारे यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसा कि हम लोग डेकेडल ग्रोथ में देखें कि 17% पे आ चुका है। द थर्ड कंपोनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के कारण भी जो है किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रो करता है, वहाँ का पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो माइग्रेशन 2 तरह का होता है, ठीक है, एक तो कंट्री के अंदर और एक कंट्री के बाहर। एक कंट्री के अंदर मतलब इंटरनल माइग्रेशन बोलते हैं, और इंटरनेशनल मतलब कि जो दूसरे कंट्री में चला जाता है। तो इंटरनल माइग्रेशन के कारण तो कंट्री का पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं होता है, ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन के कारण कंट्री का पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं होता है, लेकिन कंट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का उसमें चेंज आता है। जैसे क्या होगा कि किसी एक एरिया में लोग नहीं रहेंगे और किसी एक एरिया में ज़्यादा लोग रहने लगेंगे, है ना।
तो वही यहाँ बताया गया माइग्रेशन प्लेज एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन को चेंज करने में माइग्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन है बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। तो इंडिया में रूरल से यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन एरिया तक पॉपुलेशन का माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में पुश फैक्टर होता है। पुश फैक्टर मतलब कि ढकेलने वाला फैक्टर, मतलब रूरल एरिया में सुविधा उतना ठीक नहीं है, रोड नहीं है, बिजली वहाँ पर तक अभी नहीं पहुँचा है, इंटरनेट का व्यवस्था नहीं है, इस कारण से वहाँ का पुश फैक्टर है। वहीं शहरी एरिया में पुल फैक्टर होता है। पुल फैक्टर मतलब कि वहाँ खींचना, ठीक है। तो जैसे वहाँ एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है ठीक ठाक, लिविंग कंडीशन ठीक ठाक है। माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। माइग्रेशन जो है पॉपुलेशन चेंज का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। इट कैन नॉट ओनली पॉपुलेशन साइज बट ऑल्सो पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो इससे न सिर्फ पॉपुलेशन का साइज चेंज होता है बल्कि पॉपुलेशन का कंपोजिशन भी चेंज होता है। कंपोजिशन कहने का मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने किस एज के लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, इस पर भी डिफर पड़ता है, ठीक है। अब लोग देखते हैं एज कंपोजिशन। द एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन अ कंट्री। तो एज कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक कंट्री में कितने पॉपुलेशन है ना। तो द एज कंपोजिशन ऑफ पीपल रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप। तो नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप, एक एज ग्रुप में, डिफरेंट एज ग्रुप में कितने लोग रहते हैं उसको हम लोग एज कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, गुण है। टू एन इंपॉर्टेंट डिग्री पर्सनस एज इन्फ्लुएंस व्हाट ही और सी नीड्स बाय डजंट हिजर कैपेसिटी टू परफॉर्म। तो एज कंपोजिशन निकालने का ज़रूरत क्यों है, आखिर हम लोग क्यों एज कंपोजिशन पर ध्यान देते हैं? क्योंकि एज के अनुसार ही आदमी अपने ज़रूरत के सामान को खरीदता है, तो उससे मार्केट पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। एज के हिसाब से ही आदमी काम करता है, तो उससे भी मतलब कि इन्फ्लुएंस होता है कंट्री पे। कंसिक्वेंटली द नंबर एंड परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन फाउंड विद इन द चिल्ड्रन वर्किंग एज एंड एज ग्रुप्स आर नोटेबल डिटर्मिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो कहा जा रहा है कि फिर पॉपुलेशन जो एज कंपोजिशन उसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहले तो हो गया चिल्ड्रन, उसके बाद वर्किंग एज और उसके बाद एज ग्रुप। चिल्ड्रन यानी कि जो 14 से कम के हैं, उसके बाद फिर 60 ईयर तक को हम लोग वर्क ग्रुप, इस एज को वर्किंग एज कहते हैं। उसके बाद फिर ओल्ड एज हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि चिल्ड्रन जनरली बिलो 15 ईयर दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। तो ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, इनसे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इनको जो है खाना देना पड़ता है, कपड़ा देना पड़ता है, मेडिकल केयर, एजुकेशन देना पड़ता है। उसके बाद आता है वर्किंग एज। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, और बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव होते हैं। दे कंप्राइज वर्किंग पॉपुलेशन, इसको वर्किंग पॉपुलेशन में गिना जाता है। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो एज्ड पॉपुलेशन यानी एबव 59 ईयर, दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो में रिटायर्ड। तो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि ये रिटायर हो जाते हैं, जो जॉब में होते हैं या फिर जो कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। दे मे बी वर्किंग वॉलंटरली बट नॉट एलेबल टू एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट। तो ये काम करते हैं लेकिन अपनी इच्छा से करते हैं, इनको कोई रिक्रूटमेंट के तहत काम नहीं दिया जाता है, मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं दिया जाता है। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड द एज्ड अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो। तो चिल्ड्रन का परसेंटेज और एज्ड पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है डिपेंडेंसी रेशियो को अफेक्ट करता है। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब कितने लोग डिपेंडेंट हैं। तो जब 15 से कम वाले देखें चिल्ड्रन और एज्ड पीपल, ये दोनों को डिपेंडेंट बोला जाता है। जो हम लोग देखें ना कि यहाँ पे एज्ड पीपल और यहाँ पे चिल्ड्रन, ठीक है, ये चिल्ड्रन और एज्ड पीपल ये दोनों को ऐड करके बोला जाता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब कि जो दूसरे पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्स रेशियो के बारे में। तो 1000 मेल पॉपुलेशन में 1000 मेल पे कितना फीमेल यहाँ है उसको हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक सोशल इंडिकेटर है, मतलब समाज का पता चलता है कि समाज में कितने मेल और फीमेल हैं, है ना। तो हमेशा जो है कंट्री में अनफेवरेबल रहा है फीमेल की तरफ, मतलब कि फीमेल का संख्या कम रहा है मेल के मुकाबले, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक टेबल बना करके दिया गया है कब कितना रहा है। तो जैसे 1951 में 946 था, उसके बाद घटता गया, अब 943 हुआ है। केरला का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा हाई है, 1084 है। पुडुचेरी का 1038 है, जबकि दिल्ली का सबसे कम 866 है और हरियाणा का स्टेट में कम 877, ठीक है। नेक्स्ट लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन का लिटरेसी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली ओनली एन इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेज एंड टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करने में या फिर किसी रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड सिटीजन ही आगे आते हैं। इंडिया के सेंसस में क्या काउंट किया जाता है, तो 7 साल से ऊपर का बच्चा है ना, यदि वो लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है किसी भी लैंग्वेज में, है ना, इन एनी लैंग्वेज ही कैन राइट एंड अंडरस्टैंड। तो यही बताएगा हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, उसको हम लोग लिटरेट बोलते हैं। 7 साल से कम ज़्यादा का होना चाहिए। देयर हैज बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल इन इंडिया। इंडिया के लिटरेसी लेवल में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। 2011 के सेंसस के अनुसार 73% पॉपुलेशन हमारे यहाँ क्या लिटरेट है और 80.9% मेल में लिटरेसी और 64.6% फीमेल में लिटरेसी है।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कौन से लोग किस तरह के वर्क करते हैं। तो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव, यानी कि जो बीच वाले पॉपुलेशन थे 15 ईयर से ज़्यादा और 59 से कम, 15 से 59 पॉपुलेशन वाले जो हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं। और इंपॉर्टेंट इंडेक्स डेवलपमेंट के इन्हीं के द्वारा देश को डेवलप किया जाता है, क्योंकि वर्किंग एज की पॉपुलेशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, ऑक्यूपेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन के आधार पर उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। एन इनॉर्मस वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन आर फाउंड इन एनी कंट्री। तो किसी भी कंट्री में काफ़ी वेराइटी के ऑक्यूपेशन पाए जाते हैं। जैसे उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी बोलते हैं जो डायरेक्टली नेचर का यूज करता है, जैसे खेती हो गया, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब जो हो गया एक प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। सेकेंडरी में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, जैसे इंडस्ट्री हो गया, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब सेकेंडरी हो गया। टर्शियरी में जो सर्विस सेक्टर है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और भी डिफरेंट सर्विस को हम लोग टर्शियरी में काउंट करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज वेरीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये कंट्री पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा प्राइमरी में कितने लोग हैं, सेकेंडरी में कितने लोग हैं, टर्शियरी में कितने लोग हैं, ठीक है। तो डेवलप्ड नेशन है हाई प्रोपोर्शन इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं, जबकि डेवलपिंग और फिर अनडेवलप्ड कंट्री में प्राइमरी एक्टिविटी में लोग ज़्यादा काम करते हैं। इन इंडिया अबाउट 64% ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज ओनली इन एग्रीकल्चर। तो इंडिया में लगभग 64% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज अबाउट 13 एंड 20%। तो उसी तरीके से देखा जाए सेकेंडरी और टर्शियरी का रेशियो देखा जाए तो 13:20 है। देयर हैज़ बीन ऑक्यूपेशनल शिफ्ट इन फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कह रहा है कि इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, शहरीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण से एक शिफ्ट देखा गया है, लोग प्राइमरी छोड़ के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में आना चाहते हैं। नेक्स्ट हेल्थ के बारे में कि हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन कंपोजिशन में हेल्थ जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। सस्टेन्ड एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशन। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम में डिफरेंट तरह का इंप्रूवमेंट लाने के कारण, मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम के कारण इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है। डेथ रेट जो है डिक्लाइन किया है, पहले 25 था जो 7.2 हो चुका है 2011 में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लोग कितने साल जी सकते हैं, तो 36.7 था 1951 में, जो अब 67.9 हो चुका है, तो इसमें इंक्रीज हुआ है, यानी हेल्थ कंडीशन हमारे यहाँ सुधर रहा है। द सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ। ये जो इंप्रूवमेंट हुआ है इसके पीछे बहुत सारा फैक्टर है, जैसे हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ है, डिजीज़ के कारण डिजीज़ के उपाय वहाँ पे प्रिवेंट किया जा रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट का व्यवस्था किया गया। डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट द हेल्थ सिचुएशन इज मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। तो इतना इंप्रूवमेंट के बाद भी इंडिया में अभी भी हेल्थ एक इंपॉर्टेंट इशू है। द पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन इज मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल। तो हमारे यहाँ जो पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन यानी कि एक आदमी को कितना कैलोरी खाना चाहिए, ये अभी भी जो रिकमेंडेड लेवल है WHO का उससे कम है, ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन एम्यूनिटीज आर अवेलेबल टू ओनली 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ जो बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अभी भी जो है इंडिया का लगभग 1/3 पॉपुलेशन के पास ही अवेलेबल है, सारे पॉपुलेशन को अवेलेबल नहीं है। दिस प्रॉब्लम्स नीड टू बी टैकल थ्रू एन एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी। तो इसके लिए एक पॉपुलेशन पॉलिसी लाना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसा इसमें बताया गया। नेक्स्ट एडोलसेंट पॉपुलेशन। तो एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या होता है, एक मिनट। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पिक्चर क्या है कि इंडिया में एडोलसेंट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया का लगभग 1/5 जो है एडोलसेंट है, मतलब 20% जो पॉपुलेशन है एडोलसेंट है। एडोलसेंट किसको बोलते हैं, जो 10 से 19 के ग्रुप में आता है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। ये हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलसेंट्स आर हायर दो जो फॉर नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। तो चाइल्ड और एडल्ट के मामले में एडोलसेंट को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। पुअर न्यूट्रिशन का लेड टू डिफिशियंसी एंड स्टंटेड ग्रोथ। पुअर न्यूट्रिशन के कारण इनका ग्रोथ कम हो सकता है, ठीक है। बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडोलसेंट इज इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट। लेकिन इंडिया में कंडीशन उल्टा है, एडोलसेंट को जो डाइट मिलता है वो ज़्यादा इनएडिक्वेट है, मतलब उतना पर्याप्त नहीं है सारे न्यूट्रिएंट में। अ लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स सफ़र फ्रॉम एनीमिया। बहुत सारे लड़की लोग को अनीमिया से सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम लोग को समाज में अवेयरनेस लाना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। रिकॉग्नाइजिंग दैट प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इंप्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ कम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1952 में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया था। ये देखते हुए कि प्लानिंग के कारण ही हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जा सकता है।
द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है साउट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज कल्मिनेशन ऑफ ईयर प्लान्ड एफर्ट। तो उसके तहत मतलब कि इसी को आगे इंप्रूव करते हुए NDP 2000 लाया गया था। इसके तहत क्या है, प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज। तो 14 साल तक जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है इंडिया में। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो टू 30 पर 1000 लाइव बर्थ। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटा करके 30 तक लाना था उसका टारगेट। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, तो सारे बच्चे को इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण हो, जैसे बच्चा में जो सुई लगाया जाता है वो हर जगह हो घातक बीमारियों के खिलाफ। प्रोमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स का मतलब कि डिलेड मैरिज हो, एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम, और ऐसा प्रोग्राम बनाना सरकार का जो पीपल सेंटर्ड हो, फैमिली का वेलफेयर का हो। अब है NPP 2000 एडोलसेंट। तो एडोलसेंट के लिए NPP 2000 में क्या है, तो NPP 2000 आइडेंटिफाइड एडोलसेंट एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि पहले बताया कि हमारे इंडिया का लगभग 1/5 जो है एडोलसेंट के कैटेगरी में आता है। उनको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ उनको और भी दूसरे चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में यही लाया गया था कि जैसे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट तो करना ही, उसके अलावा और क्या करना है, तो डिलेड मैरिज और चाइल्ड बियरिंग एजुकेशन ऑफ एडोलसेंट एबव द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। तो एक कहा जा रहा है कि जैसे इनको हर तरीके का ज्ञान देना चाहिए, ठीक है, बायोलॉजिकल, फिर उसके बाद लीगल मेजर भी इनको सिखाना चाहिए, इनको न्यूट्रिशनल ध्यान भी देना चाहिए, इनको प्रॉपर फूड सप्लीमेंट देना चाहिए, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये जो एज है 10 से 19, ठीक है, ये इसको फ्यूचर के रूप में डिफाइन किया गया क्योंकि हमारे कंट्री में लगभग 20% इसी एज के लोग हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इनको हर तरीके का सुविधा देना चाहिए, जैसे न्यूट्रिशनल, एजुकेशनल, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे लीगल मेजर बताना चाहिए कि उनको क्या क्या उनके अधिकार है ना, इसके बारे में। तो इस तरीके से हमारे पीपल मतलब कि हमारे देश में जो भी लोग हैं, पीपल्स आर नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। हमारे देश में पीपल जो है मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं किसी भी देश के लिए। अ वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर। तो एक वेल एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन जो होता है एक पोटेंशियल पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे देश के लिए पावर प्रोवाइड करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।